संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात माता सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत पर चली आईं। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संघ सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार भगवान त्रेता युग में भगवान शंकर का मन हुआ राम कथा सुनने को। भगवान शंकर माता सती के साथ, माता जगदम्बा के साथ राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम की ओर गए। उत्तर भारत की ओर से दक्षिण भारत की ओर अगस्त मुनि के आश्रम में भोले बाबा माता जगदम्बा के साथ पधारते हैं। और अगस्त मुनि ने जैसे ही देखा कि भगवान शंकर आ रहे हैं, तुरंत अगस्त मुनि उठ करके खड़े हो गए अपने आसन से। अब तो माता सती को पहला संदेह यहीं पर हो जाता है कि मेरे पति को देख करके खड़ा होने वाला क्या वो राम कथा कह पाएगा, क्योंकि राम कथा जो कहेगा वो श्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें विशेषता होनी चाहिए, उसमें वो श्रेष्ठता होनी चाहिए उसमें, कि मेरे पति को देख करके खड़ा हो रहा है। और देखिए, अगस्त मुनि का खड़ा होने के कारण कुछ और था। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही हरिहर सिहर। अगस्त मुनि सोचते हैं, इसलिए खड़े हो गए कि राम कथा के प्रथम प्रणेता, राम कथा को पहली बार सबसे पहले कहने और लिखने वाले भगवान शंकर आए हैं। अगस्त मुनि ये सोच रहे हैं कि राम कथा की रचना सर्वप्रथम भगवान शंकर ने किया। कुंभज ऋषि ये सोच करके खड़े हो गए। जब जगत के माता और पिता को आते हुए देखा तो अगस्त मुनि उठ करके खड़े हो गए। देखिए, कुंभज ऋषि और अगस्त मुनि दोनों एक ही हैं। उन्हीं को कुंभज ऋषि भी कहते हैं, उन्हीं को अगस्त मुनि भी कहते हैं। अब यहाँ कुंभज ऋषि जब कथा कहना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर बड़े ध्यान मग्न होकर के, नेत्र बंद करके कथा बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। कभी रो रहे हैं, कभी प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शंकर कथा बड़े मग्न होकर के सुन रहे हैं। खूब मन लगा कर भगवान शंकर ने राम कथा श्रवण किया, पर माता सती का मन कथा में नहीं लगा। और भगवान शंकर जब कथा सुन लिए तो भगवान शंकर वहां से चल दिए और मन में सोच रहे हैं। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा, हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे हूँ, प्रभु गए जान सब को। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि हे प्रभु, कथा सुन करके, राम कथा सुन करके हमारे कान तो धन्य हो गए, अब दर्शन हो जाते तो आंखें भी धन्य हो जाते। प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके दर्शन हो जाएं, क्योंकि आप गुप्त रूप से अवतार ग्रहण किए हैं। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। हे भगवान, ऐसी कृपा कीजिए कि आपका दर्शन हो जाए, मेरी आंखें धन्य हो जाए। ऐसा भगवान शंकर विचार करते हुए जा रहे हैं कथा सुन करके। क्योंकि देखिए, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, क्या कि मुझे केवल मनुष्य ही मारेगा, मेरी मृत्यु सिर्फ मनुष्य के हाथों ही होगी, रावण को ये पता ना चले। इसलिए भगवान राम अपना प्रभुत्व छुपाए हुए हैं। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो बड़ा सही रहता, बहुत अच्छा होता प्रभु। इसलिए राम जी ने अपना प्रभुत्व छुपाया है कि कहीं रावण को पता ना लग जाए। बड़ा विनम्र है भगवान राम जी, लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान राम बड़े विनम्र हैं। और यहाँ पर भगवान शिव मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु, कान तो धन्य हो गए, पर आंख भी हमारे धन्य हो जाए यदि आपके दर्शन हो जाते।